बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर इंसान के पेट पर एक सुराख मौजूद होता है जिसको नाफ कहा जाता है। हकीकी मानों में नाफ दर हकीकत एक ज़ख्म का निशान होता है जो कि पैदाइश के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले बच्चे को उसकी माँ के जिस्म से अलग करते हुए दिया जाता है। जब बच्चा माँ के जिस्म में मौजूद होता है तो वो एक नाली के ज़रिए माँ के जिस्म से जुड़ा होता है और उसी नाली के ज़रिए उसको तमाम तर ग़िज़ाइयत मिल रही होती है। इस नाली को पैदा होने के वक्त जिस्म से अलहदा किया जाना ज़रूरी होता है और ये निशान सारी ज़िंदगी इंसान के साथ रहता है। माहिरीन के मुताबिक नाफ की जगह पर जिस्म के हर हिस्से तक पहुँचने वाले नसों का एक जाल बिछा होता है। हम अपनी आज की इस वीडियो में नाफ क्यों उतरती है उसके बारे में और उसकी अलामात और इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ये मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाफ के उतरने और चढ़ने से क्या मुराद है? एलोपैथिक में नाफ के उतरने और चढ़ने के हवाले से किसी किस्म की शहादत मौजूद नहीं है, मगर तिब्बे यूनानी के मुताबिक नाफ कुछ ख़ास हालात में अपनी जगह छोड़ देती है और बाज़ औक़ात ऊपर या नीचे की जानिब चली जाती है। चूँकि नाफ नसों का एक मजमूआ है इसलिए इसकी जगह बदलने के सबब इंसानी जिस्म के कुछ हिस्सों पर उसके बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। नाफ के उतरने या चढ़ने की वजूहात तिब्बे यूनानी के मुताबिक ज़्यादा भारी वज़न को गलत अंदाज में उठाने के सबब पेट पर और कमर पर दबाव पड़ता है जिसके सबब नाफ अपनी जगह से टल जाती है और ये ऊपर या नीचे की जानिब चली जाती है। नाफ के टलने की अलामात। नाफ के टलने की अलामात मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसकी एक अलामत पेट में शदीद दर्द होना है, उसके साथ साथ बाद अफराद को दर्द के साथ दस्त भी हो सकते हैं। भूख का ना लगना, टांगों और पिंडलियों में शदीद दर्द और खिंचाव भी इसकी ही एक अलामत है। नाफ को चेक करने का तरीका। सुबह निहार मुंह नाश्ता करने से पहले पेट के नाफ के मकाम पर अपना अंगूठा रखकर हाथ से दबाव डालें। अगर वहां पर फड़कती हुई किसी चीज़ की मौजूदगी महसूस हो तो उसका मतलब है कि नाफ अपनी जगह पर मौजूद है और अगर ऐसा महसूस ना हो तो नाफ अपनी जगह से हिल चुकी है। निहार मुंह किसी भी हमवार ज़मीन पर सीधे लेट जाएं और दोनों पैरों के अंगूठों को गौर से देखें। अगर वो एक सतह पर ना हो, ऊपर नीचे हों तो इससे भी साबित होता है कि नाफ अपनी जगह से हिल चुकी है। नाफ को दोबारा अपनी जगह पर लाने के टोटके। नाफ को दोबारा अपनी जगह लाने के लिए एलोपैथिक में किसी भी किस्म की दवा मौजूद नहीं है, मगर कुछ सीना बसीना चलने वाले टोटके ऐसे हैं जो कि इस बीमारी का ना सिर्फ इलाज साबित होते हैं बल्कि इसके बायस होने वाली तकलीफ़ों का भी खात्मा करते हैं। नंबर 1 चम्मच चाय की पत्ती को बारीक पीस लें और उसको 1 गिलास सादा पानी में मिक्स करके पी लें। इसके 2-3 दिन तक के इस्तेमाल से नाफ अपनी जगह पर वापस आ जाती है। नंबर 2 ये अमल एक वर्जिश है और इसको करने के लिए मैदे का खाली होना ज़रूरी है, वरना इसके मुस्बत नताइज हासिल नहीं हो सकते। इसमें ज़मीन पर बैठ जाएं और दोनों टांगों को सामने की जानिब फैला दें और उसके बाद दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। इब्तदा में ये दुश्वार महसूस होगा मगर बार बार करने से ये आसान हो जाएगा। इस अमल को 6 से 7 बार दोहराएं। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में अफाका हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।